ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पर आधारित है। सारी क्वेश्चन आपके सिलेबस पर आधारित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने और भी सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी प्रैक्टिस सेट करेंगे। 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का है ये। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है। तो बाबू श्याम सुंदर दास जो कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक माने जाते हैं। और कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। तो ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रयोगवादी कवि के रूप में, या छायावादी कवि के रूप में, या व्यंग्य लेखक के रूप में, या आलोचक के रूप में। तो बाबू श्याम सुंदर दास जो है आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे सुमेलित करना है आपको। तो देखिए क्या है, प्रेमचंद्र जो है, प्रेमचंद्र का क्या है, किससे इनकी रचना क्या है? शतरंज का खिलाड़ी। प्रेमचंद की रचना क्या है? शतरंज का खिलाड़ी। तो यहाँ 1 का आ होगा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की रचना का क्या है? आकाशदीप। तो अ से मैच करना होगा। भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना क्या है? निंदिया लागी इनकी रचना है। और जैनेन्द्र कुमार की रचना है अपना अपना भाग्य। जैनेन्द्र कुमार की रचना क्या है? अपना अपना भाग्य। तो यहाँ आपका आंसर होगा आ, अ, ई, बड़ी ई, छोटी ई। तो ये इससे इसका मतलब कौन सा होगा? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे होगा आपका आ, अ, ई। तो ख वाला होगा आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी सुमेलित करना है। क्या देखिए सुमेलित करना है कैसे। गोविंद वल्लभ पंत को किससे मैच करना है? वरमाला इनकी रचना है गोविंद वल्लभ पंत से की, तो वरमाला से मैच करना है। और जयशंकर प्रसाद को स्कंदगुप्त से मैच करना है। और लक्ष्मी नारायण को जयशंकर प्रसाद को स्कंदगुप्त से मैच करना है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र को किससे मैच करना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को करना है सिंदूर की होली से। किससे करना है? सिंदूर की होली से मैच करना है। और चतुर्सेन शास्त्री को उत्सर्ग से मैच करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, गोविंद वल्लभ पंत जो है, गोविंद वल्लभ पंत को किससे मैच करना है? वरमाला से। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र को सिंदूर की होली, और चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग, या शंकर प्रसाद स्कंदगुप्त। तो उस हिसाब से आपका कौन सा यहाँ पे आंसर सही होगा? घ वाला। 1 का आ, 1 का आ, 2 का ई, और 3 का आ, और 4 का ई। तो इस तरह से आपको इसमें मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी रचना आत्मकथा है? तो बचपन, ठेले पर हिमालय, निंदारस, आखिरी चट्टान। तो कौन सी रचना आत्मकथा है? बचपन जो रचना है क्या है? आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की? देखिए यहाँ पे विधा पूछ लिया गया है, विधा भी पूछ लिया जाता है, रचनाकार के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो आखिरी चट्टान किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। और कैसी विधा है, किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत रचना है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है किसके द्वारा रचित रचना है? अमृतलाल नागर के द्वारा। किस विधा की रचना है? तो संस्मरण विधा की रचना है। ऑप्शन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्र योत्तर हिंदी व्यंग्यकार कौन नहीं है? तो देखिए कौन नहीं है यहाँ पे, तो बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 है, महादेवी वर्मा का गोरा गाय किस विधा की रचना है? तो रेखाचित्र विधा की रचना है। गोरा गाय किस विधा की रचना है? रेखाचित्र विधा की रचना है। खंड काव्य की परिभाषा है, खंड काव्य की परिभाषा क्या? देख लीजिए इसमें से कौन सा सही है? किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति के जीवन की प्रस्तुति, किसी मनुष्य काल्पनिक गद्य रचना, पूर्ण नाटकीय रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति,
तो यहाँ पे क वाला सही होगा। किसी आदर्श पुरुष के जीवन की एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा की प्रस्तुति है। क्या? खंड काव्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख क्या है? तो शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो हाँ यहाँ पे शोक सभा जो है इनके द्वारा लिखा गया व्यंग्य लेख नहीं है। किसके द्वारा? शरद जोशी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शब्दालंकार में यह नहीं है। क्या? तो यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है। उपमा अलंकार जो है शब्दालंकार में नहीं है। छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? तो छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इनमें से कौन सी शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों क्या है? शब्द शक्ति है। श्रोता है जो है शब्द शक्ति नहीं है, तो यहाँ पे ख सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि नहीं थे। देखिए कितने सप्तक है? 4 सप्तक है। और तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञेत। तार सप्तक का संपादन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। 4 सप्तक है, 4 सप्तक का संपादन कब हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए। और हर एक सप्तक के कवियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कौन किस सप्तक का कवि है। तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे तीसरे सप्तक के कवि कौन है सर? तीसरे सप्तक के कवि कौन है? तो केदारनाथ सिंह जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, अलंकार के कितने भेद हैं? तो अलंकार के कितने भेद हैं? तीन भेद है। अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। 17 है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो काव्य के कितने गुण हैं? 20 गुण हैं। काव्य के कितने गुण हैं? 20 गुण हैं। 18 नंबर है, निम्नलिखित पंक्तियों का में कौन सा? देखिए काव्य का गुण भी पूछ लिया जाता है। तो काव्य के 3 गुण हैं, कौन कौन से? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। तो इस तरह के गुण हैं काव्य के। कितने काव्य के गुण? 20 गुण है काव्य के। तो इसका देखिए यहाँ पे कौन सा गुण है यहाँ पे पूछा जा रहा है। कौन, ये पंक्ति जो है इसमें कौन सा गुण है पूछा जा रहा है? तीब, परिधान, वीच, सुकुमार, खिला रहा मृदुल अंध, खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन वीच गुलाबी रंग। तो इस पंक्ति में कौन सा गुण है? तो इस पंक्ति में माधुर्य गुण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काव्य दोषों के कितने प्रकार हैं? काव्य गुण के तो 20 है। काव्य गुण कितने हैं? 20 है। और काव्य दोषों के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। काव्य दोषों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3 हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। वीर रस का देखिए कितने, जो भी रस है रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। क्या है? उत्साह। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से पश्चिमी हिंदी बोली कौन सी नहीं है? तो कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है? तो देख लीजिए, बघेली जो है पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है। बाकी ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये तीनों क्या है? पश्चिमी हिंदी बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये क्या है? पूर्वी। तो बघेली कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है। और ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो बोलियों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो राजस्थान की बोली कौन सी नहीं? देखिए मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, ये तीनों बोलियाँ, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, तीनों बोलियाँ राजस्थान की बोली है। लेकिन बुंदेली जो है राजस्थान की बोली नहीं है। बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ था? तो हर एक बोली का विकास हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, जो भी हिंदी है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूर्वी हिंदी का जो है विकास, इसका विकास अर्धमागधी से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियाँ आती हैं। तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की एक बोली है। कन्नौजी हिंदी जो है
पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। 27 है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ पे ल, र तो दे दिया है, ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ब जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है। 27 है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर। द ध्वनि का उच्चारण कैसे होता है? दंत, दंत किससे होता है? दंत, दंत से होता है, तो ये दंत ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीलगाह में कौन सा समास है? तो जब किसी शब्द के आगे क्या विशेषण लग जाता है, नील यानी नीला, क्या नील क्या है? विशेषण है। विशेषण लग जाता है तो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ग यानी कर्मधारय समास। तो समास पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ठाकुर हमारे लिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग है ठकुरानी। क्वेश्चन नंबर 33 है, चिड़िया शब्द में प्रयोग बहुवचन क्या है? तो चिड़िया का यहाँ पे चिड़ियों और चिड़िए इस तरह से दिए हैं। तो देखिए चिड़िया का अगर बहुवचन देखा जाए तो इस तरह से लिखा जाता है, चिड़िया ही लिखा जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु हो जाएगा, तो बहुवचन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, इस वाक्य में संबंध कारक है। कौन सा कारक है? संबंध कारक है। सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो देखिए विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, ये संधि विच्छेद सही है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, ये सही संधि विच्छेद है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पीला है अंबर जिसका, तो पीला अंबर किसका होता है? भगवान विष्णु का। तो यहाँ पे एक विशेष अर्थ निकल के आ रहा है, तो जब विशेष अर्थ निकल के आता है तो बहुव्रीहि समास होता है, तो यहाँ पे घ सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य और र से होता है? तो य और र से किस स्वर संधि में स्वरों में परिवर्तन होता है? तो य संधि में। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नय प्लस अक, नय प्लस अक नायक का सही संधि विच्छेद है। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? अश्व का पर्यायवाची शब्द है अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? घोटक, घोटक भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म शब्द युग्म नहीं है, सही नहीं है? युग्म सही है, सही है, यहाँ पूछा जा रहा है। पर्यायवाची शब्द युग्म सही है, तो देखिए कमल, मृणाल, ओस, निहार, आकाश, अम्र, गाय, द्विज। तो ओस, निहार, ओस और निहार ये क्या है? पर्यायवाची युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन। क्वेश्चन नंबर 44 है, नीचे एक ही शब्द के वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, तो कौन सा सही है? तो कौन सा सही? देखिए कवित्री, कवित्री को किस तरह से लिखा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये शब्द वर्तनी कई बार पूछा जा चुका है। तो कवित्री देखिए इस तरह से लिखा जाता है, क व फिर या में छोटी की मात्रा, अथवा में बड़ी की मात्रा, तो कवित्री इस तरह से लिखा जाता है, तो यही सही है। इनमें से कौन सा शब्द सही, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो देखिए क्षीर भी तत्सम है, मयूर भी है, शीर्ष भी है, तो यहाँ पे सफ़ेद जो है ये तत्सम नहीं है, बल्कि क्या है? तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 46 में है, कौन सा तत्सम है इसमें? तो कुत्ता, पिल्ला, कुकुर। तो कुत्ता, पिल्ला ये सब क्या है? ये तद्भव शब्द है, कुकुर ये जो है तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 47 है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, तो कौन सा सही है? देखिए कौन सा सही है? तो यहाँ पे अनुग्रहित, देखिए ये वाला जो है अनुग्रहित, ये सही नहीं है।
और यहाँ पे अनुगृहित, ये भी सही नहीं है, अनुगृहित, अनुगृहित ये जो है ये दोनों सेम ही है, तो ये दोनों ही सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, अनुगृहित, इस तरह से ये दोनों सेम ही है, तो ये दोनों ही सही माना जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका ऐसे दे दिया जाएगा तो इसका मतलब सही नहीं होगा, तो ए ग नंबर है जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, देखिए तो कौन सी वर्तनी सही है, तो 36 इस तरह से लिखा जाता है 36, तो घ वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है, तो भारतु, भौजी, भौजाई, भारतुजाया और जोरू, तो भारतुजाया जो है सही है तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, एक ही शब्द की वर्तनी 4 शब्द से लिखी गई है, कौन सा सही है, तो ऊपरी लिखित इस तरह से लिखा जाता है, तो ये सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, कौन इनमें से गलत कौन सा है, तो सरस्वती के 4 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और कौन सा गलत है, तो देखिए सरस्वती का पर्यायवाची शब्द भारती भी होता है और शारदा भी होता है, भागेश्वरी भी होता है, तो भामा यहाँ पे जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है, तो तत्सम शब्द कौन सा है, छत्री, छत्री जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, तो टूटीपूर्ण कौन सा है, यानी कौन सा गलत है, तो गणिका, वरांगना और कुल्टा ये वेश्या के क्या है, पर्याय हैं। यहाँ पे घ नंबर जो है ये सही है, क्योंकि टूटीपूर्ण कौन सा है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिंदी साहित्य जगत में सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है, तो शोक गीत जो है कौन सा ऐसा शोक गीत जो है जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सरोज स्मृति जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत है और निराला के द्वारा लिखी गई रचना है, किसके द्वारा, निराला के द्वारा। निराला की जो पुत्री हैं कौन, सरोज स्मृति, उन्हीं की स्मृति में यानी उनकी मृत्यु पर उनकी स्मृति में ये गीत लिखा था, क्या, सरोज स्मृति। क्वेश्चन नंबर 55 है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, गीत के रचनाकार कौन है, इस गीत के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 56 है, द्रौपदी खंड काव्य की रचना कौन है, द्रौपदी खंड काव्य की रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 57 है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर। क्वेश्चन नंबर 59 है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त हैं, तो किस अनुच्छेद से प्राप्त हैं, अनुच्छेद 350। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अरुण ये मधुमय देश हमारा क्या है, गीत है और इस गीत के रचनाकार कौन है, प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस किस नाटक से ही लिया गया है गीत, तो किस नाटक से है ये, चंद्रगुप्त नाटक से ये लिया गया है पंक्ति, और किसके द्वारा कही गई पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है 61 जो कि आप लोगों के लिए है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो देख लीजिए यहाँ पे सुमेलित करना है, बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी, युग धारा नागार्जुन, ताज महादेवी वर्मा, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको टिक करना है, बताना है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।